नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव, भारत समेत 130 देशों का समर्थन। ईरान स्कूल पर हमला, अमेरिकी जांच में खुद की सेना ही फंसी। नेतन्याहू को महसूस हुआ ईरान युद्ध का दर्द, इजराइल चुका रहा है भारी मुआवजा। पेंटागन का खुलासा, युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में अरबों डॉलर का खर्च हुआ। अमेरिका की नई व्यापारिक चाल, भारत समेत 16 देशों पर शुरू की जांच। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने रखी 3 बड़ी शर्तें। ट्रंप बोले ईरान युद्ध जल्द खत्म। इजराइल बोला ऑपरेशन बिना समय सीमा चलेगा। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, भारत आ रहा था जहाज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ईरान को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव को भारत समेत 130 से ज्यादा देशों ने सह प्रायोजक के रूप में समर्थन दिया। यह प्रस्ताव बहरीन की पहल पर लाया गया था, जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों और जॉर्डन पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि चीन और रूस ने मतदान से दूरी बनाई, यानी उन्होंने स्थगन यानी एब्सटेन किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे वैश्विक शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान से तुरंत सभी हमले रोकने की मांग की है, खासकर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के खिलाफ। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ईरान पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई या धमकी से तुरंत और बिना शर्त पीछे हटे। वहीं रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। रूस ने इसे एक तरफा और असंतुलित प्रस्ताव बताया और मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में हमलों के असली कारणों को नजरअंदाज किया गया है। ईरान के मयीनाब शहर में एक स्कूल पर हुए भीषण हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। अमेरिकी जांच रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को हुए इस हमले के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी सेना को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है यह हमला एक टारगेटिंग मिस्टेक है, यानी निशाने की गलती थी। अमेरिकी सैनिकों को असली निशाना पास से स्थित एक सैन्य ठिकाना था, लेकिन पुराने डेटा के इस्तेमाल के कारण मिसाइल स्कूल पर जा गिरी। इस हमले में 175 से ज्यादा बेगुनाह बच्चों की मौत हुई। ईरान की सेना ने सबूत के तौर पर हमले वाली जगह से टॉम हॉक मिसाइल के टुकड़े भी पेश किए हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ईरान पर ही इसका दोष मढ़ा था, लेकिन अब अमेरिकी जांच रिपोर्ट ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। पिछले 11 दिनों से ईरान की ओर से किए जा रहे मिसाइल हमलों ने इजराइल के मध्य हिस्से को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 11 दिनों के भीतर इजरायली नागरिकों ने अपनी संपत्ति और वाहनों के नुकसान के लिए 9000 से अधिक मुआवजे के दावे फाइल किए हैं। खबरों के मुताबिक ईरान इस बार कम लेकिन बहुत सटीक और घातक हमले कर रहा है। ईरान ने क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बढ़ते खर्च को देखते हुए रक्षा बजट में अरबों शेकल यानी इजरायली मुद्दा की बढ़ोतरी की है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो दुश्मन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही इसमें भारी पैसा खर्च हो। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की लागत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक युद्ध के पिछले 6 दिनों में ही अमेरिका को 11 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा का खर्च उठाना पड़ा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैन्य अधिकारियों ने यह अनुमान अमेरिकी सांसदों को एक बंद कमरे की बैठक में दी गई जानकारी के दौरान बताया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है यह आंकड़ा पूरी लागत नहीं दिखाता। इसमें युद्ध शुरू होने से पहले हथियारों, सैन्य उपकरणों और सैनिकों की तैनाती पर हुए खर्च को शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो इस युद्ध की वास्तविक लागत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने दुनिया के 16 देशों के खिलाफ एक नई व्यापार जांच शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड के मुताबिक अमेरिका ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301 के तहत ये जांच करेगा। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि ये देश अपनी जरूरत से ज्यादा सामान बना रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है। अमेरिका इसे स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी कह रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे अमेरिकी बाजार और वहां के रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। यह कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के पुराने टैरिफ प्रोग्राम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब अमेरिका नए नियमों के जरिए विदेशी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख देशों में भारत, चीन, मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत का नाम आने के बाद कहा जा रहा है कि इतना नतमस्तक होने के बाद भी ट्रंप भारत को झटके दिए जा रहे हैं।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पेजिशकियान ने कहा, यह युद्ध इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई से शुरू हुआ और अगर इसे खत्म करना है तो पहले कुछ अहम कदम उठाने होंगे। ईरान के राष्ट्रपति के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाए कि ईरान को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े अधिकार हासिल हैं। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। पेजिशकियान का कहना है कि युद्ध और हमलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। तीसरी और सबसे अहम शर्त है कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस गारंटी दी जाए। ईरान का कहना है कि अगर इन 3 शर्तों पर सहमति बनती है तभी इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को पहले ही निशाना बना लिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब बमबारी के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो चाहें तो कभी भी इस जंग को खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। ट्रंप के शब्दों में, जब मैं चाहूंगा ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई उम्मीद से ज्यादा सफल रही। उनके मुताबिक जिस नुकसान की उम्मीद 6 हफ्तों में थी उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका ने पहले ही कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ इजरायल का रुख थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, यह ऑपरेशन किसी तय समय सीमा के बिना चलेगा, यानी जब तक सभी सैन्य लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। यही वजह है कि युद्ध कब खत्म होगा इस पर अभी भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच हॉर्मुज जलद मरुमध्य में एक व्यापारी जहाज पर हमले को लेकर भारत ने कड़ी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को जिस थाई जहाज पर हमला हुआ वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि व्यापारी जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। भारत ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान सामान ढोने वाले जहाजों पर हमला करना बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस संघर्ष के पहले चरण में भी ऐसे कई हमलों में कीमती जाने जा चुके हैं जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे। सरकार का कहना है कि अब इन हमलों की तीव्रता और घातकता लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। भारत ने एक बार फिर व्यापारी जहाजों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने के अब तक के सबसे बड़े रिलीज की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि उसके 32 सदस्य देशों ने इस कदम के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरुल ने कहा, तेल बाजार में जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि IEA के सदस्य देशों ने कार्रवाई की है। फारूक अब्दुल्ला पर हमला नाकाम, काफिले के पास पहुंचा शख्स ने पिस्तौल तानी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, Z+ सुरक्षा के बावजूद हमलावर इतना करीब आया कैसे? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उनके काफिले के पास आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति काफिले के काफी करीब तक पहुंच गया और उसने गोली चलाई, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा में तैनात क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई और हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इस घटना में फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी दोनों सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले पर उनके बेटे और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताते हुए सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि Z+ जैसी सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी होने के बावजूद कोई हमलावर इतने करीब कैसे पहुंच गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.